गाइस ये है मगरमच्छ की खाल का पुतला। प्योर मगरमच्छ की खाल का पुतला यहाँ पर इस म्यूजियम में देखने को मिलता है। बादशाह अकबर के ज़माने की ये मूर्ति जो 1565 में बादशाह अकबर के शासन के दौरान बनाई गई थी। ये सारी मूर्तियाँ लगभग 1200-1300 साल पुरानी है। 8वीं-9वीं शताब्दी की ये सब मूर्तियाँ हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त दिवाकर। गाइस आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के जोधपुर का बहुत ही खूबसूरत स्टेट म्यूजियम मंदोर। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जोधपुर से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्टेट म्यूजियम मंदोर। ये म्यूजियम मंदोर गार्डन के बीचों बीच स्थित है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानें तो महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदोर का राजकीय संग्रहालय वर्ष 1968 में राजस्थान राज्य सरकार के वास्तुकला और संग्रहालय विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। संग्रहालय मंदोर उद्यान के जनाना महल में स्थित है और एक बार एक प्राचीन शहर मंदोर पर 6वीं शताब्दी ईस्वी में मांडेपुरा के प्रतिहारों का शासन था और बाद में तुगलक वंश के खिलाफ अपने प्रमुखता की रक्षा के लिए राठौर प्रमुख रावचुंडा के साथ गठबंधन किया गया था। रावचुंडा ने मंदोर की एक प्रतिहार राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में मंदोर का किला प्राप्त किया। 1459 तक तो राठौर वंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जब राव जोधा ने इसे जोधपुर के नव स्थापित शहर में स्थानांतरित कर दिया और अब मंदोर उद्यान एक संरक्षित स्थल है। म्यूजियम के अंदर आप देखोगे हजारों साल पुरानी मूर्तियां यहाँ पर आपको दिखेंगी। ये देखिए, काफी पुरानी मूर्तियां हैं, कम से कम 1000-1500 साल पुरानी मूर्तियां। इसमें आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी की ये मूर्तियां हैं। तो 9वीं और 10वीं शताब्दी आप सोच सकते हो कि 1200 साल 1100-1200 साल के आसपास की ये मूर्तियां हैं। यहाँ पर आसपास के एरिया में जितनी भी खुदाई हुई है और उस खुदाई में ये सब मूर्तियां पाई गई थी, तो इस म्यूजियम में यहाँ पर अब रखी हुई आपको देखने को मिलेगी। ये वाली मूर्ति आप देखोगे ये 17वीं शताब्दी की है। इसी तरीके से कई सारी यहाँ पर आप देखोगे मूर्तियां ही मूर्तियां आपको नजर आएंगी और सारी की सारी मूर्तियां ज्यादातर आप देखोगे हजारों साल पुरानी हैं और कुछ मूर्तियां यहाँ पर आपको खंडित भी नजर आएंगी। यहाँ पर आप देखोगे गणेश भगवान जी की मूर्ति है, बराबर में ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। इसी तरीके से कई सारी मूर्तियां आप देखोगे, कई सारे भगवानों की मूर्तियां हैं। ये देखिए, कई सारी मूर्तियां आप देखोगे। ये 17वीं शताब्दी की मूर्ति है और हर मूर्ति के नीचे आपको टैग लगा हुआ देखने को मिलेगा, जिससे पता चलता है इस मूर्ति के बारे में। तो हर मूर्ति के बारे में भी आप जान सकते हो, नीचे आपको टैग लगा हुआ देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप, पूरा ये मैप बना हुआ है। जो ये मैप है वो मारवाड़ का है। तो मारवाड़ जो राज्य था, जो राजस्थान में आता है इस समय, तो ये पूरा मारवाड़ का नक्शा आपको दिखाई देगा। काफ़ी पुराना नक्शा है ये देखिए, ये पूरा नक्शा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इतना पुराना ये नक्शा भी यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलता है। आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां दोस्तों ये नजर आएंगी। क्या कलाकारी की गई है, क्या इमेजिनेशन थी उस जमाने में, विदाउट टेक्नोलॉजी हाथों से बनाई गई ये सारी जो मूर्तियां। ये देखोगे आप मूर्ति जो खंडित नजर आएगी। जैसा मैंने आपको बताया, कई मूर्तियां जो हैं वो काफ़ी खंडित हैं। ये देखिए, इसमें मूर्ति का आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा, खंडित कर दिया गया है। काफ़ी मूर्तियां थी जो आक्रमणकारियों ने जानबूझ के खंडित करते थे, तो ऐसा भी होता था। इस वजह से भी काफ़ी मूर्तियां आपको यहाँ पर खंडित नजर आएंगी। ये मूर्ति दोस्तों लगभग 1565 के आसपास बनी थी और बादशाह अकबर का उस समय राज था और उस जमाने की ये मूर्ति है। तो आप देखोगे उस जमाने की भी यहाँ पर मूर्ति आपको रखी हुई देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत आपको ये महल दिखाई देगा। पूरा लाल बलुआ पत्थर से ये महल आपको बना हुआ देखने को मिलता है। पूरा का पूरा ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर दोस्तों काफ़ी कॉमन है राजस्थान में। तो आप देखोगे राजस्थान में ज़्यादातर जो किले बने हैं, ज़्यादातर महल बने हैं, उनमें लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही खूबसूरत महल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा और महल के बीचों बीच में आपको यहाँ पर फाउंटेन भी दिखाई देगा। ये देखो आप, फाउंटेन यहाँ पर बना हुआ देखने को मिलता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है और क्या नज़ारे होते होंगे जब ये फाउंटेन चलता होगा। म्यूजियम के दूसरे भाग में आपको कई सारे पक्षियां दिखाई देंगी। जो पक्षियों की जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी वैरायटियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, अलग अलग पक्षियां हैं और कई सारी आपको पक्षियों की आप वैरायटी देखोगे। तो ये पक्षियों का म्यूजियम है, मतलब जिंदा पक्षियां नहीं, लेकिन पक्षियों का जो एक
दृश्य दिखाई देगा आपको। आप कह सकते हो पुतला कह सकते हो पक्षियों के। तो कई सारे पक्षियाँ हैं जो इस म्यूज़ियम में आपको दिखाई देंगी। ये देखिए कई सारी पक्षियाँ हैं, एक एक करके आप देखिए। ये देखिए अलग अलग तरह की जो पक्षियाँ हैं, तो उन सब वैरायटीज़ हैं, जो जितनी वैरायटीज़ हैं उन सब का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक झलकियाँ देखने को मिलेंगी। पक्षियों के अलावा कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये देखिए कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये रही एक तस्वीर, ये है जो एक मंदिर की तस्वीर है। तो कुछ तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलती हैं। कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए जो पुरानी चीज़ें हैं जो राजाओं के समय में इस्तेमाल की जाती थी, तो वो सब चीज़ें कुछ देखने को मिलती हैं। कुछ डेकोरेटिव आइटम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मिट्टी के घड़े वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे राजस्थान का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पर दिखाई देगा इन छोटी छोटी मूर्तियों में। तो कई सारी मूर्तियाँ हैं, उसमें कल्चर, ट्रेडिशन वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखोगे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए सारे के सारे जो हैं डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आज इस म्यूज़ियम में आपको रखे हुए मौजूद देखने को मिलते हैं। ये देखिए कुछ चीज़ें इसमें कॉपर की हैं और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसी रूम में आपको कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कुलधरा जो गांव है जैसलमेर में, जो रातों रात गायब हो गया था गांव के लोग, उस गांव की ये तस्वीर है। एक तस्वीर ये देखने को मिलेगी जो ऊसियाँ एक तरह का मंदिर है ये, तो उसकी तस्वीर है। कुछ यहाँ पे प्लेट्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए कुछ प्लेट्स हैं उस ज़माने के जो इस्तेमाल करते थे यहाँ के राजा। तो काफ़ी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हो इस म्यूज़ियम में। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, जिसमें आप देखोगे और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कई सारे डेकोरेशन के काम में आते थे जो, और कुछ चीज़ें जो थी वो इस्तेमाल की जाती थी। ये देखिए तो सारे ये आपको ज़्यादातर आप देखोगे कॉपर के आइटम्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर आप फिर से देखोगे तो ये देखिए ये प्लेट्स भी कुछ नज़र आएंगी, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ चीज़ें आप देखोगे जो इस्तेमाल की जाती थी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। महल की गैलरी में अगर आप नज़र डालो, ये पूरी गैलरी है और हर दरवाजे के ऊपर एक तस्वीर नज़र आएगी। देखो एक तस्वीर जैसे ये है मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा जो एक स्मारक है उसके पीछे मेहरानगढ़ किला है। तो इसी तरीके से आपको हर दरवाजे के ऊपर एक ना एक तस्वीर नज़र आएगी। बहुत सारी यहाँ पर पेंटिंग्स नज़र आएंगी जो हाथों से बनाई गई हैं, और क्या इमेजिनेशन रही होगी, हाथों से बनाई हैं। कलरफुल पेंटिंग आप देखोगे, लाइन से आपको यहाँ पर एक से एक कलरफुल पेंटिंग लगी हुई देखने को मिलती है। ये देखिए एक कुछ इस तरह की पेंटिंग है, एक औरत पलंग पर लेटी हुई है और कुछ इस तरह की तस्वीर है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी हर तस्वीर के नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आप देखोगे यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। राजा रानी की एक पेंटिंग है, तो एक इमेजिनेशन है, मतलब इस तरीके से कुछ पल साथ में गुजार रहे हैं। कुछ इस तरीके से रोमांटिक पेंटिंग भी यहाँ पर नज़र आएगी। कुछ पेंटिंग आप देखोगे तो एक सो रहे हैं और उनका खातिरदारी उनकी की जा रही है, जो उनकी वाइफ है हवा कर रही हैं। ये रोमांटिक एक तस्वीर आपको नज़र आएगी। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी बहुत ही रोमांटिक तस्वीरें यहाँ पर आप देखोगे, और काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं, हाथों की बनाई हुई पेंटिंग है। ये देखिए जैसे महारानी सो के उठी हो उस तरीके की एक तस्वीर है। ये देखिए तो ऐसी इसी तरीके से काफ़ी सारी आप पेंटिंग देखोगे, बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत पेंटिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी। कलरफुल पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर लाइन से यहाँ पर आपको पेंटिंग नज़र आएगी, और देखोगे आप बहुत ही खूबसूरत अद्भुत पेंटिंग है जो महल से इर्द गिर्द ही आपको नज़र आएगी। मतलब महल से रिलेटेड ही ये पेंटिंग है, जो राजा रानी और उनका परिवार मतलब और उस ज़माने में किस तरीके से रहते थे, वो ये सारी पेंटिंग जो है वो दर्शाती हैं। ये देखिए पूरी जो गैलरी बनी हुई है और इसमें सारी पेंटिंग ही पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आप देखोगे जैसे मीरा भजन गा रही हो तो उनको ये पेंटिंग दर्शा रही है। जैसे सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका में, वो पेंटिंग आपको नज़र आएगी यहाँ पर। तो उस तरीके की काफ़ी सारी आप पेंटिंग देखोगे। उस ज़माने में राजाओं को बड़ा शौक होता था शिकार करने का, वो शिकार किया करते थे, शिकार पे जाते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर तो आपको एक खाल से बना पुतला नज़र आएगा, जो मगरमच्छ की खाल से बना हुआ है। ये देखोगे आप, बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है और इसकी खाल से बना हुआ है ये। तो इसे शीशे से ढक दिया है, कवर अप कर दिया है ताकि कोई टच ना कर सके।
या डैमेज ना कर सके। मगरमच्छ के अलावा यहाँ पर आपको एक बैल का भी पुतला नजर आएगा जो उसकी खाल से बना हुआ आपको देखने को मिलता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको जोधपुर का बहुत ही खूबसूरत स्टेट म्यूजियम मंदोर? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि लोगों को भी पता चले इस म्यूजियम के बारे में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।